और पास्ट को हमेशा याद रखिए, पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें क्या है, हमारा क्या है, हम तो बोलेंगे अपना ऐसा है तुम में है, तो अब किसी बॉयज को इम्प्रेस करके दिखाना तुम में है। आप अपने मोहल्ले से बाहर निकल जाओ तो आपको एक आधा बंदा आपको झूठ बोलता मिल ही जाएगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की एक बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन पर्सनैलिटीज के बारे में जो बहुत ज्यादा वीक कमेंट करते हैं और उस चीज की वजह से उन लोगों की सोसाइटी में बहुत इमेज डाउन हो जाती है और उन पे ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट इंसानों का। सो गाइस, हम देखेंगे अपने पीओवी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियोस में आगे बढ़ने से गाइस, दिस इज आदित्य वी पेकरा, यू आर वाचिंग योर ओन सॉल्यूशन वाला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं किसी इंसान की वीक पर्सनैलिटीज बनती कैसे है, जिसकी चलते उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ज्यादा एक्सट्रीम इग्नोरेंस में रखा जाता है। तो इसके कुछ 5 क्वालिटीज मैंने अपने साइड से लिखे हैं। अगर आप बताइएगा ये सही है कि नहीं है, कमेंट में आप बताइएगा। सो गाइस, ये है वो 5 बैड क्वालिटीज। तो चलिए इन पे एक एक करके हम बात करते हैं। ये 5 क्वालिटीज मिलती है एक वीक पर्सनैलिटीज गाय में। अगर आपने इन 5 क्वालिटीज को डिफीट कर लिया, सो यू विल बी द अपग्रेडेड एंड बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पहले नंबर पर गाइस है हमारी वीक कमिटमेंट। गाइस, ये इतनी बहुत बुरी बैड क्वालिटीज है। अगर आपने कभी किसी को कमिटमेंट किया तो आप उस कमिटमेंट को जरूर हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। अगर वो कमिटमेंट बाई चांस नहीं हो पाता है तो आप उनको सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट दे दिया, वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या होता है, सामने वाले का ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है उस चीज से। चलिए, एक बार 2 बार तो आदमी मैनेज कर लेता है कोई भी इंसान, लेकिन अगर बार बार कोई इंसान कमिट करे और उस कमिटमेंट को तोड़ दे तो सामने वाले से ट्रस्ट नहीं बनता है। इसीलिए गाइस, जब भी कमिटमेंट करें उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स और रिलेटिव्स में हमेशा अपना ट्रस्ट बनाए रखें। गाइस, सेकंड है हमारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। गाइस, इस चीज का हमारे पर्सनैलिटीज के ऊपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये चीज। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही अगर ठीक नहीं होगा तो सामने वाले इंसान पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कभी भी किसी से भी मिले तो बहुत ही अच्छे गुड फीलिंग के साथ जाएं, एक चेहरे पे बहुत ही अच्छी स्माइल लेके जाएं और हैंडशेक करें, ताकि सामने वाले को बहुत अच्छा फील हो। तो इसीलिए गाइस, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप नेचुरली अगर पब्लिक प्लेस में भी हैं, अकेले हैं, तो फिर भी एक चेहरे पे बहुत ही अच्छी स्माइल होनी चाहिए। अपने आसपास के जो प्रेजेंट में जो भी चीजें चल रही है उन चीजों को नोटिस करें तो बहुत सही है। और आप चेहरे पे एक स्माइल रखें, किसी से भी मिले तो किसी रैंडम पर्सन से भी मिल रहे हैं तो एक अच्छी स्माइल के साथ मिले, तो सामने वाले को बहुत ही गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, सामने वाले को भी लगे कि क्या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी। गाइस, चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर। गाइस, जो तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बैड क्वालिटीज है वो है किसी से कर्ज लेना। ये इतनी बुरी चीज है कर्ज मांगना, जिससे आपकी हमेशा सोसाइटी में आपकी इमेज डाउन होगी ही होगी इस चीज से। क्योंकि किसी भी इंसान को देखा जाए तो मांगने वाला इंसान उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमेशा उससे कर्ज मांगे या हमेशा वो मांगते ही रहे उस चीज से। गाइस, अगर देखा जाए तो मनी बहुत अच्छी चीज भी है और मनी बहुत बुरी चीज भी होती है एक तरीके से। देखिए गाइस, अगर आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पैसा ऐसा चीज है ना गाइस, जो रिलेशनशिप को तबाह भी करता है बहुत अच्छे तरीके से। ये चीज मतलब अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर पैसा आता है बीच में तो इंसान उस रिलेशनशिप नहीं रहता उस इंसान का। अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ भी जाते हैं, अगर आप किसी से कर्ज ले भी लें, तो आपने अगर पहले टॉपिक को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कमिटमेंट के बारे में था। तो आप किसी से भी कर्ज लेते हैं तो कमिटमेंट के ऊपर ही लेते हैं। तो उस कमिटमेंट पर अगर आपने लिया तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। जिस डेट पे आप ले रहे हैं, जिस डेट को आपने सामने वाले को बोला है, उस डेट पे आपको उसको रिटर्न करना है। लेकिन जहां तक मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए बहुत मोस्टली। अगर ज्यादा ही जरूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कर्ज मांगने की आदत छोड़ दीजिए। अगर आपके कहीं पे भी अगर 500 रुपए, 50,000 रुपए भी आपका कहीं पे कर्ज है तो उसको तुरंत हटाइए। क्योंकि कर्ज अगर सर पर रहता है तो ऐसा लगता है कि कोई 50 किलो का बोरा कोई इंसान अपने कंधे पे लेके चल रहा है। गाइस, जो चौथे नंबर पर बैड क्वालिटीज है वो है सेइंग लाइन। गाइस, आपने अब झूठ बोलने के ऊपर मैं क्या ही बताऊं। अगर आप अपने मोहल्ले से बाहर निकल जाओ तो आपको एक आधा बंदा आपको झूठ बोलता मिल ही जाएगा। लेकिन ये झूठ बोलना बहुत ही बेकार चीज है गाइस, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, नहीं वो झूठ को भी इतना सच्चाई तरीके से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। रियली गाइस, इस चीज को मैंने खुद बहुत
अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है गाइस हमारे पास। तो इसलिए बहुत अच्छे से, अब झूठ बोलना, जब इस चीज के बारे में पता चलता है ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो तो बाद में पता चलता है, उस टाइम नहीं चलता है, रिजल्ट आने में पता चलता है, तो बहुत बुरा लगता है गाइस, फिर ट्रस्ट खत्म नहीं होता। मतलब ये अगर आप कुछ भी चीज देखें तो ये एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन योर ट्रस्ट एंड एटीट्यूड। ये जितने भी क्वालिटीज हैं जो मैंने बताया है आपको पर्सनैलिटीज के ऊपर में, ये आपकी एक गुड कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए बताया है। आप इस वीडियो को इस तरीके से मत लेके चलिए कि किसी, अगर हमको किसी बंदी को या किसी लड़की को इम्प्रेस करके चलना है, या गर्ल किसी बॉयज को इम्प्रेस करके चलना है, इस तरीके से नहीं। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप एक सोसाइटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ आप रह सको, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। और गाइस, मैं लड़कों को बोलना चाहता हूँ कि गर्ल्स को इम्प्रेस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अगर तुम देखो तो अगर तुम में है तो अब किसी बॉयज को इम्प्रेस करके दिखाओ ना तुम में है तो, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है यार। सामने वाला बंदा भी ऐसे ही नहीं रहता है। अगर एग्जाम्पल में बोलूँ ना तो अपनी मम्मी को खुश करना बहुत ही ईजी है, लेकिन पापा को मनाना इजी नहीं है। और ये सेम चीज गर्ल्स के लिए आसान होती है, वो अपने पापा को मना सकते हैं, लेकिन मम्मी को मनाना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया होगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर, धमाका करते हैं अब। सो गाइस, जो हमारी आखिरी पॉइंट है, हमारी फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट है जो हमारी, वो है वीक बिहेवियर के ऊपर में। सो गाइस, ये इतनी बुरी क्वालिटी है ना इंसान की, वीक बिहेवियर। ये समझिए तो पूरा सिस्टम यही हैंडल करके रखा है। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो सामने वाले इंसान से कभी आपकी बनने वाली नहीं है। सामने वाले इंसान के सामने मतलब कुछ बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज के ऊपर में, और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डाउन करेगा ये। तो आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा ही रखो, जिससे भी हो अच्छे से मिलो। अगर आप बाई चांस आप पब्लिक प्लेस में भी हो तो आपको ये नहीं करना है कि आपको चिल्ला चिल्ला के बात करना है, आप बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो रहे हैं वहां पे। तो इस चीज से ना आपको भले अच्छा लगता होगा कि हमें क्या है, हमारा क्या है, हम तो बोलेंगे अपना ऐसा, लेकिन सामने वाले जो सुनता है गाइस उसको बिल्कुल मजा नहीं आता है। वो बोलता है कि कैसा चीप इंसान है सामने वाला, ये सोच के। तो इसी क्वालिटी गिरी ना गाइस आपकी। तो इस चीज को ध्यान दें, बिहेवियर के ऊपर में काम करें अपने, और अब्यूजिव ना बने। सो गाइस, वो आपका दोस्त चाहे वो पुराना ही आपका दोस्त हो या कोई रैंडम इंसान ही हो, अगर आपसे मिल रहा है तो आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हम्बल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बहुत हम्बल तरीके से उससे बात करें, क्योंकि कब कोई इंसान का आपके काम आ जाए आपको थोड़ी ना पता है गाइस। तो इस चीज को मैंने पर्सनली नोटिस किया है मेरे ग्रुप में, और रैंडम में भी देखा है बाहर में, कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गाली देते रहते हैं, अब्यूजिव होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। तो उनका पर्सनैलिटी समझ में आ जाता है गाइस, दूर से पता चल जाता है कैसा इंसान है। उसके पास जाने का मन नहीं करता है, ना उससे बात करने का मन नहीं करता। तो ऐसा पर्सनैलिटी लेके क्यों चलना, हमें भी क्यों करना वो चीज़। तो इसीलिए ट्राई करें, अपने बिहेवियर के ऊपर में काम करें, और इन सब चीज़ों को फॉलो करने से पहले गाइस, पहले अपना माइंड हमेशा फ्रेश रखें। आपका माइंड ठीक रहेगा तो आपकी लाइफ भी बहुत बढ़िया ही चलेगी। तो इसीलिए अपना माइंड हमेशा फ्रेश रखें, तो अपने बिहेवियर भी आपका हमेशा कूल रहेगा। तो गाइस, इस चीज को एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मान लीजिए एक बॉटल है, उस बॉटल पे आपने कितना भी स्टिकरिंग कर लिया, उसमें कितना भी डिजाइन बना लिया, लेकिन अगर आप उस बॉटल का ढक्कन को निकाल लोगे तो वो बॉटल कोई काम का नहीं है, फिर एक पड़ा हुआ ऐसे ही रह जाएगा, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो इसी टाइप से बॉडी भी है, माइंड को निकाल दो कैसे होगा, फिर पूरा बॉडी खत्म, फिर नीचे का। तो माइंड स्ट्रांग रहना चाहिए गाइस। फिजिकली भी इंसान स्ट्रांग रहता है, लेकिन अगर माइंड से नहीं है वो स्ट्रांग, फिर तो वो गया। फिर वो उसका माइंड हमेशा, इसलिए माइंड को हमेशा फ्रेश रखें, अच्छा रखें, गुड मूड में रहें। सो गाइस, हमेशा आपका इमेजिनेशन आपका फ्यूचर पे होना चाहिए, और अपने प्रेजेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। अपने आसपास वाली चीजों को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए, फोकस करिए अपने आसपास और अपने कामों पे, अपने पूरे प्रेजेंट लाइफ पे। और पास्ट को हमेशा याद रखिएगा, पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए आपको। सो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें वीडियोस को। सो गाइस, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक बहुत ही एक और ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।